ये हमारे पास प्रॉब्लम है 6.16। प्रूव करना है कि आर स्क्वायर जो है वो इक्विपोटेंट है आर के, और इन जनरल प्रूव करना है कि आर की पावर एन जो है वो इक्विपोटेंट हो आर के। तो अगर ये प्रूव कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली श्रोडिंगर थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये प्रूव हो जाता है। तो हमने इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन लेना पड़ेगा जिसको हमें बाइजेक्टिव शो करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अब और एक पूरा सेट है उसको डिफाइन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको किसी और के इक्वल रख लेते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि लेट हमारे पास जो आर है वो इक्वल है एस के। ये हमने एस को इंटरवल ले लिया एक इसमें से, और वो जो इंटरवल है वो हम ले लेते हैं 0 1। ये हमने इंटरवल ले लिया इस आर से, ये हमने एक ले लिया। अब ये एस है तो एस स्क्वायर जो होगा यानी आर स्क्वायर होगा वह स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये किस टाइप का होगा, ये हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा, यानी कि जब 0 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1, यानी ये ऑर्डर डबल ऑर्डर पेयर जब होगा तो ये हमारे पास आर स्क्वायर यानी एस स्क्वायर, और इस तरह ये एस के एलिमेंट इस तरह के आएंगे। अब एस स्क्वायर को अगर हम लिखें तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर होंगे उसमें, और किस टाइप के होंगे कि जो हमारे पास एक्स होगा वो लाई करेगा 0 और 1 के दरमियान। ये जो एक्स होगा ये या तो 0 से ये क्या होगा बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इस तरह जो जो सेकंड एलिमेंट होगा वाई वो भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो वो जो ऑर्डर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा जिस तरह के हमने ऊपर लिख दिया है। इस टाइप का ऑर्डर वो हमारे पास बनेगा। अब वो 0 से बड़े होंगे या एलिमेंट, या वो क्या होंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो 1 से छोटे होंगे, यानी इन दोनों के दरमियान जो एलिमेंट है वो लाए करते रहेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अगर जो फंक्शन हम डिफाइन करें इनके दरमियान एक फंक्शन इस एस स्क्वायर से इस एस में, तो आप देखें ये इसकी कार्डिनलिटी जो इसके साथ सेम आ रही है। आप यहाँ से कोई ऑर्डर पेयर लेंगे तो वो हमें 0 1 देगा, या अगर यहाँ से अगर हम लेंगे, या अगर हम इस तरह का फंक्शन जी ले लेते हैं जो कि एस से एस स्क्वायर में हो, तो देखें यहाँ पे अगर आप 0 1 पुट करेंगे तो आपको इस तरह का एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो हर एक ऑर्डर पेयर के लिए आपको एक डिफरेंट डबल ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या हो जाता है, 1 to 1 भी हो जाता है और बाइजेक्टिव भी हो जाता है। और अगर हम इसके एलिमेंट्स को अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह के लिख सकते हैं कि इसके एलिमेंट कुछ इस टाइप के होंगे एक्स वाई, कि ये एलिमेंट डेसिमल फॉर्म में होंगे यानी 0 से बड़े होंगे। ये इस ऑर्डर पेयर को लिख रहे हैं सेट ऑर्डर पेयर, तो ये 0 से बड़े होंगे यानी D1 D2 D3 अप टू इस तरह के एलिमेंट होंगे। और ये जो हमारे पास 1 होगा ये क्या होगा, 1 से लेस होगा, ये भी डेसिमल में होगा 0 पॉइंट, इसको हम कह रहे थे E1 E2 E3, और इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होंगे। यानी 0 ये वाला ऑर्डर पेयर ये होगा, और ये 1 वाला ये होगा, ये 1 से छोटा होगा और ये 0 से बड़ा होगा। इन दोनों के दरमियान ये लाए करते रहेंगे इसके सारे एलिमेंट। अब अगर हम क्या करें, और ये जो जितने भी एलिमेंट होंगे ये नॉन ज़ीरो होंगे, ये ज़ीरोज़ नहीं होंगे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट पर मुश्तमिल होंगे। यानी कि अगर ये 1/2 है तो जिसको हम लिख सकते हैं 0.5, ये 0.500 नहीं होगा, इस तरह का सेट नहीं होगा, बल्कि ये 0.49999 इस टाइप का हमारे पास एलिमेंट आएगा। तो अब ये हमने एक इसके एलिमेंट डिफाइन किए हैं। अब अगर अब ये फंक्शन पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई यानी जब फंक्शन अप्लाई होगा तो ये हमें किस तरह के एलिमेंट देगा। एक एलिमेंट जो होगा वो ये मिक्स होके आएंगे, यानी इसके एलिमेंट्स अगर यानी इनके दरमियान लाई करेंगे तो उसका मतलब हो गया इसके एलिमेंट कुछ इस टाइप के हो सकते हैं कि 0.D1 E1 D2 E2 D3 E3 इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। क्या मतलब है कि अगर देखें यहाँ से हमने लिया है कि 0.1 1 1 ये वाले एलिमेंट्स अगर हमने लिए हैं, और यहाँ से हमने लिया है 0.2 2 2 2 इस तरह के एलिमेंट लिए हैं, तो जब फंक्शन पे ये अप्लाई होंगे तो हमें ये क्या कैसा एलिमेंट देगा, ये हमें कुछ ऐसा एलिमेंट देगा 0.1 2 1 2 1 2 कुछ इस टाइप का एलिमेंट देगा, यानी इस टाइप का जब फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हमें एक यूनिक इमेज देंगे, और इसी तरह हर एलिमेंट के पीछे एक प्री इमेज होगी जो कि यूनिक होगी। तो ये जो फंक्शन डिफाइन होगा जी से हमारे पास एस से एस क्लास में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। और अगर ये बाइजेक्टिव हो जाएगा तो श्रोडिंगर थ्योरम को हम यूज़ करते हुए तो हम ये कहेंगे कि जो है हमारे पास अगर जब कोई भी दो
बाइजेक्टिव हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है उनकी कार्डिनलिटी सेम हो जाती है, तो इसका मतलब है एस की जो कार्डिनलिटी होगी वह एस स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये नहीं, इसका क्या तो क्या मतलब है कि आर स्क्वायर जो होगा वो इक्विपोटेंट हो जाएगा आर के हो जाएगा। और अगर शटरबर्स्ट थ्योरम को हम यूज़ करें तो इसको एक्सपेंड करें तो इसका मतलब क्या है, उसके मुताबिक क्योंकि हर जो होता है उसमें सेट जो वो एक का सुपर सेट होता है और वो उसके इक्विपोटेंट होता है। हमने पढ़ा था कि अगर एक्स वाई और एक्स वन तीन हमारे पास कोई सेट हों और जो एक्स है वो इक्विपोटेंट है एक्स वन के, तो देन हमारे पास एक्स जो होता है वो इक्विपोटेंट होता है वाई के। तो इसी को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास देखें आप यहाँ पे एक्स जो थ्री होगा वो इक्विपोटेंट होगा आर टू के होगा, इसको यूज़ करते हुए। और यहाँ पे जो आर टू है वो इक्विपोटेंट है आर के, इस तरह आर फोर जो होगा वो इक्विपोटेंट होगा आर हमारे पास थ्री के। इस तरह हम चलते जाएंगे तो ये हम लिख सकते हैं इसको जनरल में कि आर जो एन होगा वो इक्विपोटेंट होगा आर के। तो इसी को हमने प्रूव करना था।